जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर सत्संग पसंद आए तो प्लीज़ सत्संग को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। शेयर करने से दूसरी संगत का भी भला होता है, क्योंकि गुरु पा कहते हैं जो सत्संग हम लोग करते हैं उससे दूसरी संगत का कल्याण होता है और उसे भी ब्लेसिंग मिलती है और अपने सवालों के जवाब भी मिलते हैं। तो और हमारे ऊपर कोई कष्ट आने वाला होता है तो सत्संग सुनने से ही वो कष्ट कट जाता है। तो संगत जी, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी है कि आप लोग अपने सत्संग भेज सकते हो। अगर आप लोग भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप अपनी क्लियर वॉइस में सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हो। आपका सत्संग भी दूसरी संगतों के साथ में शेयर कर दिया जाएगा और गुरु पा की ब्लेसिंग के लिए आप लोग दूसरी संगत को भी ये अपने सत्संग सारे शेयर करा करिए। तो आगे आंटी जी का सत्संग है। प्रीति आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर किया है और प्रीति आंटी जी बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो सभी संगत से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग आंटी के लिए प्लीज़ गुरु पा से प्रेयर करें कि गुरु पा उनके सभी कष्टों को काट दे। उनके अंकल जी यानी कि उनके पति अंकल उनसे बहुत ही ज़्यादा उनको परेशान करते हैं और दूसरी औरतों के चक्कर में रहते हैं और आंटी जी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं। किसी भी लेडी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा चिंता की बात है कि उनके हस्बैंड उनका ख्याल नहीं रखते हैं और बाहर कहीं दूसरी लोगों के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है आज के समाज में। तो हम भी गुरु पा से ये अरदास करते हैं कि गुरु पा सभी बहनों के और सभी बेटियों के कष्टों को दूर करें, सभी हस्बैंड अपनी पत्नियों का ख्याल रखें और सभी बेटियां सुखी रहें अपने परिवार में, अपने बच्चों और अपने पति के साथ में। तो आप लोग भी गुरु पा से अरदास कीजिएगा कि प्रीति आंटी जी के कष्टों को दूर करें गुरु पा, और ऐसी बहुत सारी बेटियां हैं उनके भी कष्टों को दूर करें। तो आगे प्रीति आंटी जी का सत्संग है, तो आप लोग पूरा सुनिएगा सत्संग को, जिससे सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अगर हमने कुछ गलत बात कह दी हो तो प्लीज़ आप लोग हमें माफ़ कीजिएगा। गुरु जी आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मंत्र जाप करेंगे हम लोग। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग के स्टार्टिंग मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने पहले भी अपना सत्संग शेयर किया है तो गुरु जी ने बोला कि शुक्राना करती है। मैं गुरु जी के इस आदेश का पालन कर रही हूँ और अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जैसे मैंने सत्संग में बताया था कि मैं मैरिड हूँ, लेकिन मेरी लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मुझे ये मैरिड लाइफ गुरु जी ने ही बख्शी है। 2024 में मेरी शादी गुरु जी ने कराई थी हस्बैंड अंकल से, लेकिन बहुत डिस्टर्बेंस है मेरी मैरिड लाइफ में। मेरा हस्बैंड अंकल लड़कियों के चक्कर में रहता है, पता नहीं लड़कियों का चक्कर नहीं छोड़ता बिल्कुल भी। मेरे को मारता भी है, मैं उसे कुछ कह नहीं सकती कि किसके साथ बिजी है, दिन रात फ़ोन पे लगा रहता है। मैं कुछ कह दूँ तो मेरी सोच छोटी हो जाती है, मैं छोटे घर की हूँ, ऐसी बातें करता है और मेरे से पैसे की भी डिमांड पूरी रखी जाती है। खुद ठीक ठाक कमा लेते हैं फिर भी मेरे से पैसे की डिमांड रखता है। मतलब मुझे तो समझ नहीं आती, मतलब ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। गुरुजी आपने ही शादी कराई है तो गुरुजी आप देखो ना अपनी बेटी की शादी के हालात।
और सास आंटी है, ससुर अंकल है, वो भी सिर्फ अपने बेटे का ही साथ देते हैं कि ये मुझे मारता है, मैं कुछ कहूँगी तो मेरा ससुर अंकल अपने बेटे का ही साथ देगा। वो मेरे से पैसे की डिमांड रखता है, मैं उनको कुछ कह दूँ तो भी वो अपने बेटे का ही साथ देते हैं। वो लड़कियों के चक्कर में रहता है, लड़कियों से बातें करता है तो भी वो अपने बेटे का ही साथ देते हैं। मतलब इस तरीके के हालात कर देते हैं वो लोग ना, मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूं। लेकिन फिर वही कई बार तो मैं रो लेती हूँ। मैं वो हस्बैंड अंकल चाहे वो घर में है चाहे वो नहीं है, वो ना के बराबर ही है, क्योंकि वो घर होते हैं तो वो सारा दिन सोते हैं या फ़ोन में रहते हैं बिज़ी, और मैं तो कुछ कह नहीं सकती, मुझे अपने साथ बैठने तक नहीं देते। ऐसी लाइफ है मेरी मैरिड लाइफ, कोई सुकून सा नहीं है मेरी लाइफ में। पता नहीं क्या होगा मेरा, और अगर ठीक हो भी कभी होएगा तो फिर कब होएगा और कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आता। एटीट्यूड तो भर के है उन लोगों में, भरा हुआ एटीट्यूड। फिर भी शर्म लिहाज नहीं है उन लोगों में कि ऐसा लड़का पैदा किया हमने जिसमें क्वालिटीज़ तो चलो ठीक है, मतलब लेकिन इतनी गंदी हरकतें भी है ना उसकी, समझ नहीं आती कि उसे समझाने के बदले में भी ना वो उसको बचाएंगे उस चीज़ से। नहीं, वो ऐसा नहीं करता, वो तो ऐसे नहीं करता, फिर इस तरह की बातें करते हैं वो। गुरुजी, मेरी मैरिड लाइफ को सिर्फ और सिर्फ आप ही ठीक कर सकते हो। जी, मेहर कर दो, मुझे अच्छी मैरिड लाइफ बख्श दो गुरुजी, मैं भी खुशी देख सकूँ अपनी मैरिड लाइफ में। कोई सुकून सा नहीं है, कोई खुशी नहीं है मेरी लाइफ में गुरुजी अभी तक। मेरा हस्बैंड अंकल लड़कियों का पीछा छोड़ दे, उनकी फाइनेंशियल हेल्प भी करने के लिए रेडी बैठे हैं, दौड़ के जाते हैं उनकी फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए, और मेरे से लूटने में एक पल भी पीछे नहीं रहते। मतलब इस तरीके की हरकतें हैं उनकी। दया करो गुरुजी, मेरे हस्बैंड अंकल लड़कियों का पीछा छोड़ दे और मेरे को मारे भी ना, मेरे से पैसे की डिमांड भी ना रखे, और उसको मेरे लिए वो सेंसिटिव हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। क्योंकि जब मैं कितने 10-10 दिन 15-15 दिन मैं घर नहीं जाती ना, तो भी मेरे को फ़ोन नहीं किया जाता, पूछा नहीं जाता मेरे से कि कब आएगी, कब आना है, क्या स्टेटस है, मतलब ही नहीं। क्योंकि उनके पास टाइम पास के लिए बहुत सारी लेडीज़ बैठी है ना, बातें करने के लिए, उनसे मिलने के लिए बैठी हैं, तभी तो वो मेरे को पूछता नहीं है मेरे हस्बैंड अंकल। गुरुजी, आप ठीक कर दो मेरे हस्बैंड अंकल को, और मेरे ससुर अंकल और सास आंटी के दिमाग भी ठीक कर दो, क्योंकि उन्होंने मुझे सिर्फ रोटी सब्जी के लिए ही रखा हुआ है, खाने के लिए। रोटी खानी है और सिर्फ सब्जी खानी है, बाकी उनके घर की किसी भी चीज़ पर ना मेरा हक नहीं है। निगरानी रखने के लिए आ जाते हैं कि वो क्या ले रही है, क्या उठा रही है, ऐसी सोच रखते हैं ये लोग, क्योंकि खुद तो भीख मांग मांग के खा लेते हैं हर जगह से। ऐसे हैं वो लोग, तो लालची इतने हद से ज़्यादा। गुरुजी, दया करो, सब कुछ ठीक कर दो। मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।